हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल सेट 2022-23 को देखने वाले हैं। जो इस साल आप लोगों का मॉडल सेट है उसको देखेंगे और हम लोग इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे आप लोगों को मॉडल सेट जैसे ही आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को उसका आंसर की भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद कराने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखिए कुछ आपको गधांश दिया जाएगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे। मॉडल सेट अगर आप लोगों को नहीं मिला, ये क्वेश्चन नहीं मिला, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे मैंने ये डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जल्दी से आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लो, ठीक है। यानी तो अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में होगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी संपर्क कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कह रहा है, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयों से क्या कहती है। यानी सुइयाँ जो है घड़ी की निरंतर, समझ लो, ठीक है। बार बार आपको पढ़ना नहीं, एक बार पढ़ना है और याद कर लेना है, ठीक है। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ क्या कहती है, तो ये कहती है कुछ कर लो। यानी समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, जल्दी से कुछ कर लो, ये समय लौट कर आने वाला नहीं है, कुछ कर लो भाई, ठीक है। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया था, तो गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व, समय की परख का। किसका? समय की परख का, समय का बहुत बड़ा महत्व गांधी जी ने समझाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम देखेंगे, जीवन की कुंजी क्या है, तो जीवन की कुंजी क्या है, समय को गलत, जीवन की कुंजी क्या है, इसको आंसर देख लीजिए क्या है, जीवन, इसका टोटल ऑप्शन को आप पढ़िए, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, तो अधिकतर व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या होता है, अधिकतर व्यक्ति इसका उधेड़ बुन में, किसमें? उधेड़ बुन में, यानी कि नटखटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल में फिर आपको एक गधांश पढ़ना होगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ फाइल में पढ़ना। पीडीएफ फाइल तो आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा ही दिया जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो कवि के अनुसार जो है कायर बन के चुपचाप रहना जो जीवन है वो व्यर्थ होता है। रे मनुष्य बस कातर कर्दन का आशय क्या होगा, तो इसका जो आशय हो जाता है वो क्या हो जाता है, दुख से रोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। साथ में क्या कह रहा है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है, जो कवि जो है वो मनुष्य से क्या कहना चाहता है, तो मनुष्य कायर बनकर ना रहे, ये आपसे कहना चाहता है, ठीक है। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है, तो पथ चूमे तरकस का अर्थ होता है पथ के में कांटे हैं। क्या है? पथ में कांटे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से, कह रहा है जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वो कौन सी क्रिया होती है, तो वो जो होती है हमारा अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? नहीं, अकर्मक नहीं, सकर्मक होती है। जिसमें क्रिया होगी उसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य जो है इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बंदर नाचता है, बंदर नाचता है, ठीक है, ठीक है। कौन सा वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हों वो कौन सी क्रिया होती है? ये तो हो गया आपका ऊपर वाला 9 का। चलो 10th भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया में भेद का नाम बताइए। तो मैंने संदेश भिजवाया वे कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। जिसमें जवाब मिल जाता है ना वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, इस बार का जो पीडीएफ है सब एक ही में घुसा दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, क्रियापद इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनाती है, ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य कौन सा भेद है, तो ये वाक्य का कौन सा भेद है आपको बताना है इसमें, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका कर्म वाच्य, ठीक है। नेक्स्ट है कर्तव्य वाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य डैश होते हैं, तो कर्ता के कार्य क्या होते हैं? कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो ये क्या है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है वो कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास, ठीक है। 17 में कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जलज का अनेकार्थी आपसे पूछा है, जलज का अनेकार्थी हो जाएगा बादल। समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं, तो ये इसका भेद जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हो जाएगा समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 20 नंबर देखिए, विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के बिना,
विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। ठीक है, इसको फिलअप कर लीजिएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी, आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, फिर इसको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, वीडियो रोक करके भी आप पढ़ सकते हो, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का जो कद था वो कैसा था? तो मंझोला कद का था, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी की माला बांधे रहते थे। ठीक है, उसके बाद इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24, बताइए ये कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में। नेक्स्ट क्या है? कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी था, बताइए? तो सही हो जाएगा शहनाई और डुमराव। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ लीजिए, इस काव्यांश को पढ़ लेना है। इसके बाद इसका आंसर करना है 26 में। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका कवि हो जाएगा आपका ABCC हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? दंतुरित का क्या अर्थ है? तो दंतुरित का अर्थ हो जाएगा नए दांत। ठीक है, उसके बाद बालकु बोधि बधो नाही तोही, उपरोक्त की पंक्ति में रचयिता कवि का नाम बताना है आपको। तो इसके कवि कौन हो जाएंगे, बताइए? तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की जो स्थिति थी वो कैसी हो गई थी? विरह की आग जगी। क्या जगी? विरह की आग जगी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में कह रहा है कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? किन अर्थों की ओर इशारा करती है उत्साह कविता? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसकी ओर इशारा करे? ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिख रहा है गायब मुख्य गायब की आवाज़ कैसी थी? गायक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चट्टान जैसी भारी। ठीक है, नेक्स्ट है 33, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश जो है वो किसका प्रतीक है? अस्पष्ट सुख का, अस्पष्ट सुख का। ठीक है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा। मृग तृष्णा का अर्थ क्या हो जाएगा? छलावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 36 में देखिए, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? तो मूर्ति के नाक के लिए सुझाव दिया था जिंदा नाक लगा दी जाए। ऑप्शन नंबर सी। 37 में है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो किस देश की युवती से सीखी थी ये बताना है आपको। 37 इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की। ठीक है, कैप्टन कौन था? 38 कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला था कैप्टन। ठीक है, चलिए 39 में कह रहा है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? 39 का हो जाएगा डी, दूसरों की चीज़ें खाना उसे पसंद नहीं था। ठीक है, 40 में देख लीजिए क्या है, फादर कामिल भुलके हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो किस रूप में? राष्ट्रभाषा के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं।